नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा भाई, जैसे क्या हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था प्रतिशत और प्रतिशत की टाइप चल रही थी हमारी ये परीक्षाओं पर आधारित प्रश्नों की। तो भाई उसका एक भाग बनकर आप लोगों तक पहुंच गया है और भाई ये दूसरा पार्ट है। और दूसरे पार्ट में यानी कि जो बचे हुए प्रश्न थे, मैंने बताया था कि ये टाइप भाई थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो भाई इसलिए मैंने इसके दो भाग कर दिए हैं। इस भाग में यानी कि इस टाइप को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए भाई, मैं आप लोगों से एक बात और करना चाहता हूं कि आप लोगों को शायद 2-3 दिन से निरंतर यानी कि क्लासें नहीं मिल पा रही हैं, तो उसके लिए मेरे भाई थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा कि आज यानी कि आप मुझे 4 या 5 दिन का और समय दें कि किन्हीं कारणों के बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले रहा हूं। और भाई अब जो है क्लास आपको यानी कि आज भी मैंने क्लास बहुत ही ज्यादा समय निकालने के बाद में तब मैं क्लास लेकर आया हूं आप लोगों के सामने कि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई क्लास क्यों नहीं आ रही। ऐसा कुछ नहीं है कि बोले हाँ क्लास नहीं डलेंगी या कुछ ऐसा जो आपके मन में विचार हो, भाई बात गलत है। ठीक है, बिल्कुल मेरा तो बहुत मन करता है सही में बिना पढ़ाए यानी कि कह सकते हैं कि बिना क्लास बनाए या एक दिन भी बोर्ड पे ना जाऊं तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज खो गई हो। ठीक है, तो उसके लिए आप चिंता ना करें। ठीक है, थोड़ा सा बिजी हूं यानी कि शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी हो गया कि यहां अभी इन 4-5 दिन में कोई क्लास नहीं डल सकती। हाँ, कोशिश करूंगा कि हो सकता है कल भी क्लास मिल जाए आपको, हो सकता है परसों भी मिल जाए। ठीक है, लेकिन जैसे ही समय मिलेगा भाई आप लोगों के सामने क्लास लेकर आऊंगा। लेकिन हाँ, ये निश्चित है इस संडे को छोड़कर यानी कि अगला यानी कि मंडे से आपको निरंतर क्लास दूंगा, ये पक्का वादा है। ठीक है भाई, देखिए इसे शुरू करते हैं। भाई ये था यानी कि टाइप सेकंड थी जो आप लोगों के सामने लिखी हुई। देखें इसमें था पहला प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। यानी कि कोई भी परीक्षा है भाई, उस परीक्षा में अगर व्यक्ति को पास होना है तो 35% अंक लेने हैं, यह कह रहा है। एक अभ्यर्थी ने 40 अंक मिले, एक अभ्यर्थी को 40 अंक तो मिल गए और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक है। अधिकतम अंक भाई यहां लिखा हुआ होगा, उसका मतलब होता है भाई कुल्लू पूर्णांक। यानी कि जैसे कि आप हाई स्कूल में थे तो हाई स्कूल में 600 का होता था, इंटर में पहुंचे तो कितने का भाई 500 का, उसी प्रकार से कह रहा है। तो भाई उत्तीर्ण होने के लिए कम कितने चाहिए भाई 35% अंक। यानी कि 35% अगर जो लेकर आएगा तो भाई क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा, मतलब पास ही पास हो जाएगा, बस इतना कह रहा है। कह रहा है कि एक अभ्यर्थी ने 40 अंक मिले। भाई अभ्यर्थी या कोई अभ्यर्थी को कितने अंक मिले, 40 अंक मिले। कितने अंक मिले 40, और वो क्या हो गया भाई फेल हो गया। तो इसका मतलब भाई और कितने 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। भाई 30 अंकों से फेल हो गया, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी था, चाहे मैं हूं, अगर मैं 35% में पास हो जाता, लेकिन मैं कितने अंक लेकर आया भाई 40 अंक लेकर आया, तो कितने कम पड़ गए पास होने के लिए, यानी कि 30 अंकों से फेल हुआ। अगर तो भाई मैं 30 अंक और लिया था तो यानी कि कितने हो जाते टोटल 70, और जब 70 हो जाते तो 70 अंकों पर मैं क्या हो जाता पास। लेकिन पास या तो 70 अंकों पर होऊंगा या कितने पे होऊंगा 35% पे। तो इसका मतलब 70 जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू है 35 की। अब भाई कुल अधिकतम अंक यानी कुल पूर्णांक कितना होता है 100%। 35 से 70 काटा, दोबारा 100 की गुणा 200 से कराई तो 100 की गुणा 2 से कराई तो कितना 200, यही आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। देखिए भाई ये जो कह रहा उसने 35% है तो पास हो जाता, लेकिन एक अभ्यर्थी था, यानी कि जैसे कि मैं हूं, मैं मान लू अपने आप को, या आप भी मान सकते हैं अपने आप को, आप 40 अंक लेकर आए, यानी कि कोई भी परीक्षा दी 40 अंक लेकर आए, 40 अंकों में क्या हो गए आप फेल हो गए। और फेल भी कितने अंकों से हो गए, बोले जी 30 अंकों से फेल हो गए। तो इसका मतलब जो आप पास होते तो कितने नंबरों पे होते, पास होते कितने पे 70 अंकों पे, यानी कि आप 70 अंक लेकर आते तो आप पास हो जाते। लेकिन अगर जो आप कुल पूर्णांक में था 35% लाते तब भी पास हो जाते। तो इसका मतलब भाई 70 जो अंक हैं वो कितने परसेंट की वैल्यू है 35 की, और 35 की है निकालनी कितने की है 100 की, तो कितना हो गया 200। यही क्या है भाई हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं ये बात भाई अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो भाई इसके बाद पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35%, 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ज्ञात करो। वो कह रहा है भाई कोई परीक्षा थी, अब परीक्षा जैसे कि मान लो आप यूपी पुलिस का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है, तो उसमें कहना चाह रहा है, हालांकि इतने नीचे मेरिट जाती नहीं है, ठीक है, फिर भी हम तो एक भाई अनुमान लगाना समझना है। कह रहा है कि एक परीक्षा में लड़के तथा लड़कियों के उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः, यानी कि लड़कियों की जो मेरिट लगनी है वो भाई 35% नंबर ले आती हैं तो वो पास हो जाएंगी। लड़के कितने पर होंगे 40% लाएंगे, यानी कि 100 में से अगर 35 नंबर लड़कियां लेकर आ रही हैं तो वो पास हो जाएंगी। अगर 100 में से 40 लड़के लेकर आ रहे हैं तो पास हो जाएंगे। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए,
कितने अंक भाई 483, तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। भाई बात वही वाली है। अब वो लड़का था, उस लड़के ने क्या काम करा बेचारे ने, कितने लेकर आया 483, बतेरी मेहनत करी है नहीं वैसा तो 483 अंक ले आया, फिर भी वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी कि 117 अंकों से फेल हो गया। तो भाई 117 अंक अगर जो वो और ले आता, 117 अंक और लिया था तो पास हो जाता। अच्छा पास हो जाता, अगर इन्हें मैं जोड़ू 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 और 1 कितना हो गया, 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, और भाई कितने 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी कि कितने अंक भाई 600। भाई 483 में अगर 117 यानी कि 600 अंकों पे क्या हो जाता, वो लड़का पास हो जाता। यही तो कहना चाह रहा, क्योंकि भाई 483 क्या है, 483 अंक लाया है, और भाई 117 से क्या हो गया, फेल हो गया। तो टोटल यानी कि कितना 600 अंक लाता तो क्या हो जाता मेरे भाई, पास हो जाता कि नहीं। वही बात है भाई, उन्होंने 483 लाया, बतेरी मेहनत करी, फिर भी 117 से फेल हो गया, इसका मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए थे, कम से कम भाई 600 अंक चाहिए थे। तो वो पूछ रहा है तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक ज्ञात करो। तो भाई एक बात बताओ, लड़कियां कितने पे पास हो रही थी, 35% पे, लड़के कितने पर हो रहे थे 40 पर। तो ये जो 600 पे भाई वो पास हुआ है, तो इसका मतलब यानी कि कितने परसेंट पे पास हो रहे थे लड़के, 40 पर। तो यानी कि ये 600 अंक जो लेकर आया वो कितने परसेंट की वैल्यू होगी, 40 की। निकालने कितने की है, अगर देखो वो कुल पूर्णांक पूछ लेता, अधिकतम अंक पूछ लेता, वो बता देता हूं भाई कितना भाई 100% होते हैं, क्योंकि 600 तो 40% की वैल्यू आई, क्योंकि लड़के कितने पर पास हो रहे 40% पर, और इसके हिसाब से मतलब यानी कि 600 अंक लिया तो लड़का पास हो जाएगा भाई, यानी कि 600 लाएगा तब पास हो जाएगा, अगर जो 40% अंक लाएगा तब भी पास हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब 40% अंक कितने, यानी कि 40% अंक लाता है तो वो अंक कितने होंगे 600। तो 600 कितने परसेंट की वैल्यू है 400 की, तो निकालने कितने की है 100 की। तो भाई 0 से 0 कटा, 4 से अगर जो मैं 60 को काटू तो 15 चौका 60 होते हैं, अब 15 की गुणा 100 से करा दो तो कुल पूर्णांक कितना हो गया 1500। ये तो क्या हो गया मेरे भाई, अगर पूछ लेता तो क्या, ये क्या हो गया कुल पूर्णांक, अगर वो पूछ लेता कि कुल पूर्णांक कितना होगा तो 1500। लेकिन इस क्वेश्चन को हम इतना लंबा लेकर नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई 600 जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू है 40 की, और लड़कियां कितने पर पास होनी है भाई 35% पर केवल। तो भाई 0 से 0, और ये कितनी बार कटा 15 बार, और 15 की अगर 35 की गुणा कराऊं तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 तक 45 और 7 कितने हो गए भाई 45 और 7 कितने 52, यानी कि 525 क्या होना चाहिए लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए उत्तीर्ण, यानी कि पूर्णांक, न्यूनतम पूर्णांक कितना होना चाहिए भाई, कितना 525 न्यूनतम पूर्णांक। ठीक है, कितने भाई 525 नंबर अगर कोई भी लड़की ले आती है तो वो पास हो जाएगी। आगे बात समझ भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे भैया अगर जो कुल पूर्णांक पूछता तो कितना हो गया 1500। अब भाई उसने कितने टोटल कितने थे 600, 600 कितने परसेंट की वैल्यू थी 40 की, लड़कियां पास कितने पर हो रही हैं 35% पर, तो भाई 35% निकाल दिया तो यानी कि 525 अगर जो नंबर लेकर आ गई तो भाई लड़की पास हो जाएगी। अगर इसका परसेंटेज निकालना हो तो बोले साहब परसेंटेज कैसे निकालना है, तो परसेंटेज निकालना हो तो भाई 525 नंबर लेकर आई, कितने में से लेकर आई एक लड़की भाई, कितने में से 1500 में से, क्योंकि कुल पूर्णांक कितना था 1500, और गुणा कितना करा दो आप 100, तो भाई 2 0 से 2 0 कट गए, और 15 से इसे काटा तो भाई कितना 15 15 ऐसा 15 तिया 45, ठीक है 15 थे कितना 45, कितना बचा भाई 7 बचा, और 15 पंजे 75, तो भाई कितना आइया फिर 35% आइया कि ना आइया, परसेंटेज निकालोगे कितने परसेंट आएगा 35। तो वो पूछ रहा था कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हैं, तो भाई कितने हैं 525। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन लिखे हैं भाई मैंने इसमें, ठीक है आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझें। और इस क्लास के बाद में ये देखो एक क्लास इससे पहले डल गई है मेरे भाई, अब एक क्लास ही इसकी दूसरी है जो यानी कि केवल परीक्षाओं वाली। तो भाई दोनों क्लास को जो भी देख लेगा तो भाई मैं उम्मीद करता हूं कि भाई कोई सा भी किसी भी किताब से अगर वो प्रश्न करना चाहे तो भाई कोई सा भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परीक्षा में राम व श्याम क्रम से अधिकतम अंकों के 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग कितना है 783 है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। भाई अधिकतम अंक का मतलब क्या है, यानी कि कुल पूर्णांक का, ठीक है, यानी कि कुल अंक जो थे राम और श्याम है दो अधिकतम अंकों के क्रम से। भाई एक का राम
और एक है मेरे भाई कौन है, श्याम। दो व्यक्ति हैं, राम कितने ला रहा है भाई 60%, श्याम कितने ला रहा है 30%। ठीक है, इतने तो बात। अंक प्राप्त करते हैं, इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। भाई इसने जो मान लिया कितने भी अंक का 60% प्राप्त करा होगा, इसने 30%, जो इन्होंने दोनों ने 60% और 30% से प्राप्त करा, वो किसका योग कितना है 783। थोड़ी सी लैंग्वेज है बस, और कुछ नहीं है। अबे भैया मैं इसकी जगह 60 की जगह कहता कि वो 200 अंक लाया, ठीक है, अगर इसे कहता कितने वो 100 अंक लाया, और दोनों के उनके अंकों का योग कितना है 300 है, तो कुल पूर्णांक पूछ लेता। लेकिन उसने भाई अंक ना दिया, उन्होंने क्या दिया, प्रतिशत दिया कि राम 60% लाया, श्याम 30% लाया, और उन दोनों के जितने भी अंक लाए उन दोनों का योग कितना है 783। तो अब एक बार बताओ 60% यो 30% यो यानी कि 90% अंक, यानी कि कितने भाई 783। तो यानी कि 783 जो आया वो कितने परसेंट की वैल्यू है, इसका मतलब 90% की। और कुल पूर्णांक यानी कि अधिकतम, तो कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो, यानी कि अधिकतम अंक तो 100% होते हैं। तो भाई 0 से 0 कटा, 9 से इसे काटू तो कितने 9 अट्ठे 72, कितना बचा 6 और 9 सत्ते 63। तो भाई कितना हो गया, यानी कि 87 बार कटा, तो यानी कि 87 और गुणा 10 करा दूं तो भाई कितना हो जाएगा 870। तो यानी कि ये क्या है भाई मेरा कुल पूर्णांक, यानी कि परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है भाई 870 कितना 70। अब भाई वो पूछ लेता है कि राम कितने परसेंट लाया, तो भाई 870 का 60% निकाल दियो, राम के अंक आ जाएंगे, और भाई 870 का भाई श्याम, यानी कि 870 का कितना 30% निकाल देना, श्याम के अंक आ जाएंगे। ठीक है भाई, इतनी बात। अच्छे क्वेश्चन है भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन क्या भाई आजकल परीक्षाओं में ऐसे ही पूछ रहा है, तो भाई उसी तरीके से मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। भाई कोई भी परीक्षार्थी है वो 30% अंक प्राप्त करे उसने, और भाई 5 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया। एक अन्य अभ्यर्थी 40 अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है, आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10% और 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी कि दूसरा, एक ने तो भाई 30% अंक प्राप्त करे तो 5 से फेल हो गया, दूसरे ने 40% अंक प्राप्त करे और 10 नंबरों से क्या हो गया, पास हो गया। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक है, यानी कि वो पूछ रहा है कि उत्तीर्ण कितने परसेंट पे, क्योंकि भाई 30% पे तो फेल रह रहा, 40% पे 5 से अधिक ला रहा, तो वो कह रहा है केवल पास वाला, क्योंकि न्यूनतम का मतलब होता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, यानी कि जितने पे बिल्कुल जाएगा, यानी कि इतने से अगर जो इधर गया तो फेल और इधर गया तो पास। ये वाला पूछना चाह रहा है, बीच वाला, यहां वाला जो प्रतिशत है वो कितना है, देखे करें। भाई 2 घेरे बना दिए मैंने, ठीक है। अब ये 2 घेरे हैं, इसमें कह रहा है कितने प्रतिशत अंक लाया, 30% अंक लाया, और भाई फेल कितने से हो गया, फेल हो गया 5 अंकों से। 5 अंक से क्या हो गया, फेल, 5 अंक से फेल। अगले में भाई 40% अंक लाया, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा है, 40% लाया और 10 अंक से क्या हो गया, पास। 10 अंक से हो गया मेरे भाइयों पास हो गया। अब वो पूछना चाह रहा है, एक बार बताओ, ये 30% लाया था तो 5 से फेल हो गया। अब इसे और इसे दोनों को बात यहां है भाई, ध्यान देने वाली बात। क्यों, क्योंकि देखे अगर जो मैं मान लूं, अगर इसे इस तरीके से लिख दूं कि पहला व्यक्ति 30% अंक लाया और 5 से हो गया फेल। अगर भाई 40% लाया कौन सा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, और भाई पास कितने से हो गया, 10 से क्या हो गया, पास। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना है मेरे भाई, 10%। तो भाई इन दोनों का जो अंतर करोगे आप कितना करोगे, इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा बताओ, क्योंकि 5 और 10 का अंतर तो बोले 5 ही होगा। लेकिन एक बात बताना मेरे भाई, ये बात होती है वहां से, मैंने मान लिया 10 अंक पे क्या था, पास था, एक आंकड़ा बता रहा हूं, 10 अंक पे क्या था, पास था। अब मैं पास होने से 5 अंक कम लाया, यानी कि कितने भाई, 5 अंक कम लाया, तो इसका मतलब 5 अंक लाया, ठीक है। अब मैं पास होने से भाई 5 अंक क्या लाया, मान लिया 10 अंक क्या ले आया, अधिक ले आया, ठीक है। यानी कि 10 अंक अधिक ले आया, यानी कि कितने अंक हो गए मेरे, 20 हो गए। यानी कि पास कितने पे होना था, 10 पे, ले कितने आया मैं, 20, तो कितने से पास हो गया, 10 से। भाई कितने पे, 10 पे पास होना था, लाया कितने, 5, तो फेल कितने से हो गया, 5 से। तो भाई अब यहां से और यहां तक जाने के लिए इन दोनों का अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर बताओ, 5 का और 20 का कितना हुआ, 15।
क्योंकि भाई अगर जो इन दोनों को आप तब घटाते अगर जो ये वाला पास वाला होता कि बोले हाँ 5 अंकों पे पास हो जाता या 10 अंकों पे पास हो जाता, ठीक है, बिल्कुल पास होने वाला, तब तो क्या आप घटा सकते थे। लेकिन भाई यहां क्या 10 तो ये है, 5 अंक कम लाया और भाई 10 अंक क्या लाया अधिक, तो इसका मतलब भाई दोनों का जो अंतर है 5 ये 10 ये, तो कितना हो गया 15। तो देख लेना जहां एक बार फेल हो और जहां एक बार पास हो वो दोनों हमेशा अंक जुड़ जाते हैं, ऐसा भी याद रख सकते हो। तो 10 और 5 कितना हो गया 15, यानी कि 10% की, यानी कि 15 अंक जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू हो गई 10 की, और कुल पूर्णांक पूछ रहा है। तो भाई उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक पूछ रहा है। तो भाई अगर एक बार बताओ, यानी कि कितने, यानी कि 15 अंक जो है वो 10% की वैल्यू है, तो भाई इसका मतलब यानी कि 15 अगर जो कुल पूर्णांक निकालूं तो 0 से 0 कटा, तो यानी कि कुल पूर्णांक कितना हो गया 150। ये तो क्या हो गया कुल पूर्णांक, ठीक है। लेकिन अगर जो बात करूं कितने भाई 150 में से वो नंबर कितने लेकर आया है 150 में से, देखे अब यहां से चाहे इससे निकाल लो या इससे, कोई से भी निकाल लो, यानी कि न्यूनतम वाला पता चल जाएगा। दोनों से बताऊंगा 150 का अगर मैं भाई 30% निकालूं तो भाई 30% जो निकालते हैं तो 15 से कितना हो गया 45 अंक। लेकिन 45 अंक लाकर फेल तो था, 30% अंक ला रहा था, फेल था कितने अंकों से 5 से, यानी कि अगर जो भाई मैं 5 अंक और दे दूं तो यानी कि कितने भाई 50, यही क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि अगर क्या कुछ कहेंगे कि बोले साहब हम तो दूसरे से करें, तो भाई 150 का 40% अगर जो आप निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो और 15 चौका कितने हो गए 60, और 60 40% लाया तो यानी कि 60 अंक लाया। लेकिन कितने 10 अंक क्या पास होने से क्या लाया है अधिक, 10 अंक क्या अधिक लाया है, किससे पास होने से, तो 10 अंक अधिक लाया है, तो भाई से 10 माइनस कर देंगे तो इसका मतलब कितने 50 अंक। चाहे इससे निकाल लो चाहे उससे निकाल लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई दोनों ही। बस ये याद रखना इनका परसेंटेज का तो हमेशा अंतर डिफरेंस देखते हैं, यानी कि 40 और 30 के बीच, यानी कि 30 या 40 के बीच कितना डिफरेंस है तो वो 10% का, और जहां एक बार फेल दे एक बार पास दे तो इसका मतलब क्या भाई दोनों को जोड़ दो, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं भाई, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भाई मेथड अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन एकदम, इसे भाई ध्यान से समझ लेना, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं भाई समझ में आ रही है वीडियो। अगर जो भाई वीडियो समझ में आ रही हो, बढ़िया लग रहा हो, ठीक है, अगर जो आपको कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी प्रकार की, अगर क्लास के बारे में पूछना है तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, तो भाई अगर जो मैं कमेंट आप लोगों की पढ़ूंगा तो भाई निश्चित रूप से आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और वैसे मैं अधिकांश जितने भी कमेंट करते हैं सभी का मैं रिप्लाई देता हूं, ठीक है। और भाई वीडियो को शेयर करें, देखिए भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें, ठीक है। क्लास है, क्लास भाई मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी क्लासें मिला आपको। लेकिन हाँ ये पक्का है अगर आपका कोई भी एग्जाम होता है, एग्जाम से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, 35% विद्यार्थी एक विषय में, भाई ये वाला बनेगी ये स्ट्रक्चर इसमें, तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यानी कि 15% तो किसमें, देखा पिछली क्लास में मैंने बताया था इस तरीके का, ये किसमें रहे भाई दोनों में, और दोनों में क्या रहे हैं ये फेल, ये किसमें भाई 15% दोनों में फेल है। और भाई 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में फेल रहे, तो भाई 35% तो इसमें फेल रहे और भाई 35 किसमें इसमें, और भाई इसमें कितने 42%। अच्छा एक बात बताओ, देखो अब आप लोगों का एक कंफ्यूजन और दूर करता हूं आज। देखिए अब एक बात बताओ, इस जो घेरे में ये वाला जो घेरा है, मैंने मान लिया ये पहला विषय है, ये पहला विषय है और ये भाई दूसरा विषय है, दूसरा विषय। अब इस जो घेरे में जो बात होनी है, यानी कि पहले विषय में कितने परसेंट 35 में सब 15% तो ये है। अब भाई इस घेरे में कितने बचे होंगे, क्योंकि इस घेरे में टोटल में 35 ही तो लोगे आप, अगर 35 लोगे 15 तो यहां रखे हैं, तो भाई 35 में सब 15 गए तो कितने बचे 20। अगर भाई मैं 20% पहले विषय में रख दूं, ये क्या है फेल। 20 और 15 कितने हो गए 35, यानी कि पहले घेरे का काम कर दिया मैंने कि पहले विषय में कितने परसेंट 35% फेल है भाई, 20% ये रहे, 15% ये रहे, 35% फेल हो गए। दूसरे विषय में कितने हैं भाई 42%, तो भाई 15% तो ये रहे, यानी कि टोटल इस घेरे में जो आने हैं वो कितने आने हैं 42%।
तो 42% में से भाई 42% और 15% अगर मैं घटाऊं तो 12 में से 5 के 7। बिल्कुल भाई, जहां तक हो सकता है मैं बिल्कुल बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं। भाई ये कितना हो गया, 27 और 15 कितने हो जाएंगे, 42। तो भाई इसका मतलब यानी कि कितने, 27% ये, 15% ये, टोटल करूं तो कितना आ जाएगा, 42%। इतनी बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है जबकि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 2500। भाई कुल जो है वो कितने हैं, 2500 कुल विद्यार्थी हैं। तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। भाई कुल विद्यार्थी थे 2500, वो पूछ रहा है केवल एक ही विषय में, दूसरे विषय में ना हो, केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। तो भाई वही पूछना चाह रहा है, 2500 कुल विद्यार्थी हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से कह दूं ये फेल है, आपको पता है 20%, ये वाला जो घेरा बनकर आता है, ये वाला इतना हिस्सा जो आता है वो केवल जो कि प्योर वाले पहले विषय में पास है, यही तो कहना चाह रहा। ये जो आया इतना, तो भाई ये बिल्कुल प्योर वाले हैं जो क्या भाई दूसरे विषय में पास फेल हुए हैं, ये भी फेल हुए हैं और ये भी फेल है। ये किसके हैं, ये भाई दूसरे विषय में बिल्कुल प्योर वाले फेल है जो 27% है। ये भाई 20% कौन से, पहले विषय में प्योर वाले फेल है जो क्या पहले विषय में, लेकिन ये क्या दोनों में है। 15% क्या है, वो भाई पहले विषय में फेल है और दूसरे विषय में फेल है। तो एक बात बताओ, अगर जो दो विषय हैं, पहला विषय और दूसरा विषय, ये पहला विषय है, ये दूसरा विषय। अब यहां से एक चीज भाई आप लोग प्रैक्टिकली सोचो, अगर जो कोई मान लिया 2 सब्जेक्ट की कोई परीक्षा थी, मान लिया आपकी मैथ और इंग्लिश की, इसे मैं मैथ मान लूं, इसे इंग्लिश मान लें, ऐसा और अच्छे समझ में आया। मैथ और इंग्लिश का पेपर था, आप लोग पेपर देने गए, जाने के बाद में दोनों में ही पास होना अनिवार्य था, ठीक है। अब उसमें से क्या आप लोग किसी वजह से इंग्लिश में फेल हो गए, तो आप क्या कहेंगे कि मैं केवल इंग्लिश में फेल हुआ हूं, मैं इंग्लिश में फेल हुआ हूं। तो इंग्लिश में फेल हुआ हूं तो इसका मतलब भाई मैथ में तो पास है, सीधी सी बात है। अगर जो क्या 2 विषयों की परीक्षा देने गए थे और उन परीक्षा में से मैथ और इंग्लिश दोनों थी, अगर आप कह रहे हैं कि मैं इंग्लिश में फेल हूं तो इसका मतलब आप मैथ में पास हैं। आप कहें, अगर दूसरे शब्दों में कह दे कि मैं मैथ में पास हूं, मैं केवल मैथ में पास हूं, तो इसका मतलब भाई इंग्लिश में फेल हो। तो वही चीज है। एक बार बताओ, जब केवल इसमें पहले विषय में क्या है, फेल है, तो इसका मतलब दूसरे में पास होंगे, क्योंकि भाई दूसरे विषय में तो पास होंगे ना। जो पहले में फेल है वो दूसरे में तो पास है, जो दूसरे में फेल है वो पहले में पास है। तो भाई पहले विषय में जो पास वालों का जो निकाल लूं मैं, तो पहले में जो पास है, तो भाई इसका मतलब पहले में जो कितने भाई 20% फेल है, तो भाई इसका मतलब 27% जो है दूसरे विषय के जो है ये पास है। जो इसमें फेल है वो इसमें पास होंगे। जो केवल की बात कर रहा है, मैं केवल एक विषय में पास हूं, फेल हूं, तो इसका मतलब भाई इसमें पास है। तो इसमें जो पास है वो कितने हैं भाई, 27। अगर ये वाला कहे कि मैं केवल किसमें भाई दूसरे विषय में फेल हूं, तो इसका मतलब इसमें पास है। तो भाई इसका मतलब ये वाले जो पास हुए ये कितने आए, 20%। ये कितने, 27%। टोटल कितने हो गए, 47%। 47% कौन आएंगे कि केवल एक ही विषय में पास, केवल एक ही विषय में पास। ठीक भाई, ये आ गए। अब टोटल विद्यार्थी कितने थे भाई, 2500। पास केवल एक ही विषय के निकालने तो कितना, 47% निकाल दूं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब भाई 25 की और 47 की गुणा करा दें तो 47 गुणा 25। तो भाई कैसे करेंगे, चाहे तो आप एक एक करके कर लें, 25 का पहाड़ा आया था 25 से कर लें, 5 7 35 का 5 ऐसे लगा 3, 5 चौक 20 और 3 23, 7 दूनी 14 का 4 ऐसे लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 7 और 1175। तो भाई कितने विद्यार्थी हुए, केवल एक ही विषय में जो पास है उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई भाई, 1175। बात समझ में आई, ठीक है। क्योंकि भाई 2500 का 47% कितना है, 1175। उम्मीद करता हूं ये बात समझ। अगर भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो किसी को, तो भाई मैं बता रहा हूं दोबारा इस क्वेश्चन को वीडियो रिवाइव करना और पीछे से यानी कि दोबारा क्वेश्चन को समझना। बिल्कुल उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा। भाई ये टाइप खत्म हो गई, अब जो टाइप आएगी नेक्स्ट टाइम वो आय और व्यय की टाइप होगी, ठीक है। तब तक के लिए भाई आप लोग वीडियो का इंतजार करें, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। और भाई चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को भाई लाइक अवश्य क्या करें। और कोई समस्या है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।